देखिए अगर आप को मैं एक क्वेश्चन देता हूं इस तरह से, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, मैंने क्या किया, यहां पर भी रेजिस्टेंस आर लगा दिया, आर 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 आर, ठीक है, समझ रहे हैं आपको। मैंने क्या किया, यहां से एक बैटरी लगा दी और यहां से करंट निकाल दिया। करंट ऐसे गया आई, करंट ऐसे गया बेटा, सॉरी, करंट ऐसे गया आई, है ना, ये वोल्टेज है V। तो उसने बोला भाई इसका टोटल रेजिस्टेंस बताओ। क्या बताओ? टोटल रेजिस्टेंस। तो सुनो जरा, इस सब आर आर के हैं भाई, आर 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 आर। बेटा सेम रेजिस्टेंस सेम वोल्टेज कंज्यूम करता है। मान लिया यहां से करंट आई चला, देखते रहना इस कॉर्नर से, देखें आपको क्या करने वाला हूं। मान लिया यहां से करंट आई चला, तो यहाँ तीन रास्ते मिले, 1 2 3, तो इसे मिलेगा I/3, इसे मिलेगा I/3, सॉरी, बल्कि चलो चलो कर देते हैं I/3, फायदा होगा उससे कुछ करने से। अगर मान लो 3i मान लो, चलिए काम करते हैं, 3i मान लेता हूँ, ठीक है। तो I जाएगा, सिंपल सी बात सुने आप। यहाँ से मैंने मान लिया 3i, जाने को तो I/3 भी कर लेता, फ्रैक्शंस में आते हैं, लेकिन आंसर सेम आता। मैंने I3i चला तो I तीनों में गया। जैसे ही करंट यहाँ पर आएगा, कहेगा भाई I/2 मैं तुझे दूंगा, ये कहेगा I/2 तुझे दूंगा। अच्छा, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, ये चला, और एक यहाँ पर आया I, तो ये कहेगा I/2 तुझे दूंगा भाई, और ये कहेगा I/2 तुझे दूंगा भाई, ठीक है। ये भी निकल गया इधर से। इधर से I/2 आ रहा है बेटा, करंट I/2 आ रहा है, इधर से कितना आया I/2, इधर से आया I/2, इधर जाएगा I आ गया लौट के, बहुत बढ़िया बात है। यहां से मेरा करंट आई गया, यहाँ पर दो रास्ते मिलेंगे, इसको क्या मिलेंगे, दो रास्ते। आई वाले को करंट को यहाँ से आई आएगा बेटा, ये कहेगा I/2 यहाँ से जाएगा, और I/2 यहाँ भी रेजिस्टेंस है बेटा, I/2 यहाँ से जाएगा। जब यहाँ से I/2 गया, ये आया I/2 इधर गया, यहाँ से I/2 आ रहा है, तो यहाँ I आ जाएगा लौट के, ठीक है, आ गया। यहाँ से I आया, और यहाँ से I/2 आया बेटा, I/2 यहाँ से आया, तो I यहाँ से आ गया, I/2 ऐसे आया, I/2 ऐसे, तो I इधर आ गया, कितना आ गया, I आ गया। तुम्हारी बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं समझ में आ रही है आपको? ये एक मिनट रुक जाओ, I/2 यहाँ से I निकल कर आया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से I आ गया निकल के, ये भी बात सही है आपकी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बात सही तो है। यहाँ से I आया, यहाँ से I आया, यहाँ से तो 3i, देखो यहाँ से I आया, यहाँ से I आया, यहाँ से I आया, 3i लौट के आ गया, तो लौट के बुद्धू घर को आए, है ना। जितना गया था, सेल की एक खास बात यह है, या बैटरी की खास बात यह है बेटा, जितना करंट देती है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, उतने वापस ले लेती है। याद कर लेना इस चीज़ को, बहुत बढ़िया बात है जी। यहाँ तक तुम्हारे कुछ समझ में आ गई को मैं समझता हूँ बेटा। कुछ समझ में आई कि नहीं आई बताओ बेटा, बोले बेटा, आ रही नहीं आ रही बताइए। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको सॉल्व करने वाला हूँ। क्या सॉल्व करने वाला हूँ? सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने सोचा कि ये वाला पोर्शन देखते चलते हैं। मैं किसी भी लूप में लूँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, और हमेशा जब भी पहुँचना हो तो मैं पास वाले रूट को प्रीफर करूँ, हैं। तो बेटा सुनो, कोई बात नहीं, शुरू कर देते हैं, यहाँ चलते हैं। मैं इस वाले लूप में आ रहा हूँ, देखो ये वाला लूप देखें, ये इस वाले रास्ते पे आता हूँ, ऐसे आया, ऐसे चला, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ चला मैं, ठीक है, यहाँ से चला, मैं इसे रब कर दूँ बेटा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे इसे देख के, कोई बात नहीं है। सुने आप, मैं इस रास्ते से चलता हूँ, इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा हूँ मैं, ये वाला पाथ है, फिर ऐसे आऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे आऊँगा, देखते हैं क्या आता है। चलिए इधर चल रहा हूँ ना, तो माइनस का I R, इधर चला,
माइनस का I/2, ठीक है, और R, यहाँ भी R है ना बेटा, ये भी तो R है, सोचो जरा, ये भी तो R है, ये R तो चल रहा है सारे इसमें गया माइनस का IR, ऐसे गया बेटा, है ना, ऐसे गया माइनस का IR, इधर आया, इधर आया, ये देखो 3i जा रहा है, 3i जा रहा है ना बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना, यहाँ आएगा बेटा, अब यहाँ की बात कर रहे हैं तो प्लस का b होगा, प्लस का b होगा, देखो ना माइनस से प्लस जा रहा हूँ ना, प्लस का b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा देखते हैं जरा, 2, ये 2IR माइनस का 2IR माइनस का IR/2 इज इक्वल टू माइनस का b, ये माइनस माइनस उड़ा दिए, 2 to the 4, 5IR/2 है ना, इज इक्वल टू v। क्या तुम्हारे समझ में आ रही है बात? मैंने क्या किया बेटा, 5IR/2 कर दिया। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, v तो आ गया, चलो इस वाले का वोल्टेज निकाल देखें, v इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, v इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, बात समझ में आ रही है बेटा, बोलो। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरा 5IR/2 आ गया तो ये v आ गया मेरा, और v इज इक्वल टू IR, यहाँ तो समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को, ये मैंने निकाल दिया। तो v इक्विवेलेंट की बात करें तो यहाँ डाल देते हैं, इसको v को यहाँ डाल देते हैं, अरे भाई ये v इस टोटल तो आया है, और यहाँ पर देखो अगर मैं इससे बात करूँ, इसका वोल्टेज v हो और I टोटल निकल रहा है, इसमें I कितना है, I यहाँ पर 3i है, तो v इज इक्वल टू 3i इंटू R इक्विवेलेंट, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर I की वैल्यू 3r है। तो अब ये दोनों वोल्टेज बराबर कर दीजिए, यहाँ पर दोनों वोल्टेज बराबर कर दीजिए, ये वोल्टेज बराबर करना, तो 5IR/2 इज इक्वल टू 3i इंटू R टोटल, I ने I को मार दिया, ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये जाएगी 5/6 कितनी आई, ये आई बेटा कितनी, 5/6R, कितनी आई बेटा, 5/6R आ गई। इसे एक बार आप आराम से देख लीजिएगा, मैंने क्या क्या करा आपको समझ में आया होगा बेटा। तो हमने क्या किया, हमने ये बोला भाई इसमें सिंपल से सॉल्व करने का तरीका तो यही था। अब तुम कहोगे भाई सर इससे इजी तरीका भी है कोई, तो आप बोलोगे इससे इजी तरीका भी मैं सोच सकता हूँ। इससे इजी तरीका सोचने का तरीका एक मेरे दिमाग में और आता है, ये तो हमने कर दिया, 5/6R आ गया। NCERT के प्रॉब्लम है ये वाली, तो सीधी सीधी आप देखते हो गए NCERT, ठीक है, मैंने बहुत इजी करके बताया है, कोशिश करी बताने की। आप एक बार NCERT से और करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। मैं इसे रख करके इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, सेकंड मेथड देखो मैं कितनी जल्दी सॉल्व करता हूँ इसी क्वेश्चन। सुने, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो सिंपल सी बात है। अब सोचो जरा, मैं ये बोलता, मैं इस क्वेश्चन को फिर सोचता, सोचो जरा, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस, क्या ये पैरेलल है, तीन रेसिस्टेंस पैरेलल है, 1 2 3 पैरेलल। जब यहाँ पर निकल कर आया तो एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस, यहाँ भी पैरेलल है। तो सबसे पहले मैंने तीन रेसिस्टेंस पैरेलल लगा दिए, ये जब जा रहा था यहाँ से मैंने मान लिया P से, ये P से मैंने लगाए, P से लगा दिए, ठीक है। उसके बाद मैं एंड पर आया, इस पर भी तीन रेसिस्टेंस लगा दिए, 1 2 3, ये Q पर आ गया, ये Q आ गया। सपोज करो इट इज द सेकंड मेथड, आई एम गोइंग टू टेल यू सेकंड मेथड। तो इसमें टोटल कितने लगे, स्केलेटन में 12 रेसिस्टर लगे, कितने लगे, 12 रेसिस्टर लगे बेटा, कितने लगे हैं, 12 रेसिस्टर। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ 12 लगे हैं, तो 6 तो खत्म कर लिए मैंने। अब 6 रेसिस्टर और देखो, सारे जो सब सीरीज में तो दिख नहीं रहे, सारे पैरेलल है, तो 6 तो ये आ गया, 6 और पैरेलल है इसके अंदर, 1 2, ठीक है, 3 4 5 और 6। अरे देखो ना यार, 3 ये पैरेलल दिख रहे हैं, 3 ये दिख रहे हैं, और अंदर वाले भी सब पैरेलल ही हैं और सब बराबर रेजिस्टेंस है। तो ये आर 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 आर
सोचो जरा, इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r r/3। इसको जोड़ूंगा 1/r 6/r r/6 r/6। इसको जोड़ूंगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r r/3। तीनों सीरीज हो गए बेटा, ऐड करो कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम ले लो तो r टोटल जो आएगा r/3 प्लस का r/6 प्लस का r/3, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 6 2r प्लस का 1r प्लस का 2r, कितना आया, यह आया 5r/6। सिंपल सी बात। ओ क्या मैंने पहले भी ऐसे ही निकाला था? इसका आंसर मैंने 5/6r बोला था बेटा। ये शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। ये आपको अप्रोच करनी पड़ेगी तभी फिजिक्स अच्छी कर पाएंगे, रटने से कुछ नहीं होता है, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता फिजिक्स के। ठीक है, फिर बता रहा हूँ आपको लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। एक और देखें आप, मैं सिर्फ करता हूँ, सुनिए। मान लो यही क्वेश्चन को मैं और तरह से अप्लाई करता हूँ, मैं तुम्हें एक लॉजिक सिखाता हूँ। ठीक है, सुनते रहना मैं ध्यान से, बहुत बढ़िया। ये आपका होमवर्क है और इसे आपको करके दिखाना है, और मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ बहुत बेहतरीन वाला। सुनिए आप, सुनिए। मैंने फिर वही लिया, मैंने एक स्केलेटन बनाया, मैं तुम्हें हिंट देकर छोड़ूंगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का। अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं सोचूंगा कि आप मेरी वीडियो पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर मैं आगे धीरे धीरे आपकी वीडियो खत्म कर दूंगा बनाना। ठीक है ना? आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बहुत सारी नॉलेज आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, वो उसका जरिया केवल यही है, आप कहीं बैठ के पढ़ सकते हैं, है ना? अगर आप कमेंट नहीं देंगे तो फिर मैं शायद कंटिन्यू नहीं करूँगा जल्दी। ठीक है, अब आपको देखना है, आप कमेंट करेंगे तब देखूंगा मैं। हाँ, कमेंट करो। 1 रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस, 4 रेसिस्टेंस बेटा, 5 रेसिस्टेंस, 6 रेसिस्टेंस, 7 रेसिस्टेंस, ठीक है। क्या सब में रेजिस्टेंस लगा दी, इसमें लगा देगी। ठीक है, अब सुन लो। अब किसे पता है ऐसे नहीं करा, अब किसे मैंने बोला भाई यहाँ बैटरी लगा दी मैंने इसका, अच्छा यहाँ लगा दी बैटरी, ओ यहाँ लगा दी मैंने बैटरी, कितने की, V वोल्ट की। किसकी लगा दी बेटा, V की लगा दी है। चलो V वोल्ट की मैंने एक बैटरी लगा दी, कितने की लगा दी बेटा, मैंने V वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। समझ में आ रही है? अब मैं जब V वोल्ट की बैटरी लगा दूंगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सुने, सब रेजिस्टेंस RR है, सारी RR है, ये समझ लेना इस बात को। अब मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, या आप घर पर ट्राई करेंगे, मैं आपको हिंट देता हूँ। सुनो ध्यान से, एक बहुत लॉजिक की बात करता हूँ। सोचो जरा बेटा, यहाँ से ना, यहाँ से करंट आई गया, सपोज करो कितना करंट गया। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैं करंट को I लेकर गया था ना, तो बेटा I लेकर गया था नहीं गया था मैं I लेकर आपके। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर I करंट लेकर गया तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, एक टर्मिनल ये है, एक ये है, A B। A से कहीं भी चलूँ, आना तो लौट कर B पर ही है। अच्छा, तो सुनो जरा, A से B पर आने में मान लिया यहाँ से करंट I1 आया, E की रेजिस्टेंस पार करना पड़ा इसको। अच्छा, सोचो जरा, A से B पर आने के लिए इस वाले को देखो, यहाँ से आएगा 1 2 1 2 और 3 तय करके आएगा। ये रेजिस्टेंस, ये भी तो है ना बेटा, ये भी तो रेजिस्टेंस है। तो जितना रास्ता इसको तय करना पड़ेगा, है ना, उतना इसको तय करना पड़ेगा, 1 2 3। यानी कि A को A से B आने के लिए देखो 2 पाथ दिखा रहा हूं मैं, एक रेजिस्टेंस को पार करना पड़ेगा, दूसरा और तीसरा ये भी तो है।